नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ऑयल रिजर्वर होता है या ऑयल स्टोरेज टैंक होता है उसका ऐसा क्या रहस्य है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, उसका खासियत के बारे में जानेंगे। और ऑयल रिजर्वर से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन भी बनता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ऑयल रिजर्वर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसका बनावट होता है, वो क्यों होता है और उसका डिज़ाइन किस हिसाब से होना चाहिए, ये सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सीधे आप टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप से हम लोग क्या करते हैं कि ऑयल को प्रेशराइज करके सिस्टम में भेजते हैं और कोई भी यूजफुल वर्क हम लोग एक्चुएटर के थ्रू, सिलेंडर के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन वो जो ऑयल पंप के थ्रू सिस्टम में जाता है वो ऑयल क्या होता है कि रीयूज करने के लिए फिर रिटर्न आ जाता है, ठीक है। और इसलिए किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि उसका जो ऑयल है वो रीयूज होने के लिए सिस्टम से रिटर्न आपका फिर नीचे आ जाता है। लेकिन आप देखे होंगे जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है जिसमें एयर का यूज किया जाता है माध्यम के रूप में, मीडियम के रूप में, उसमें क्या होता है कि एयर को हम लोग यूज करने के बाद सिलेंडर में उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में, वातावरण में छोड़ देते हैं, उसको रीयूज करना हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए जो भी न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो ये क्लोज सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम, इसमें क्या होता है कि ऑयल को अगर हम लोग को रीयूज करना रहता है तो उसके लिए ऑयल को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑयल रिजर्वर या ऑयल स्टोरेज टैंक। ये जो ऑयल स्टोरेज टैंक होता है ये क्लोज बॉक्स होता है जिसमें ऑयल को स्टोर किया जाता है और यहीं से ऑयल को पंप के थ्रू बाहर भेजा जाता है, मतलब सिस्टम में भेजा जाता है और ऑयल रिटर्न होकर इसी रिजर्वर में आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, चलिए कि इसका कुछ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, बनावटी देख लेते हैं, ये किस टाइप से होता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स लगा होता है और उस पार्ट्स का क्या क्या काम है, ताकि आसानी से हम लोग ऑयल रिजर्वर के बारे में सारा चीज़ जान सकें। तो देखिए जो ऑयल रिजर्वर होता है ये जनरली माइल्ड स्टील प्लेट का बना होता है, मतलब MS प्लेट का बना होता है, जिसका जो वॉल होता है साइड का, मतलब साइड में जो प्लेट लगा रहता है, दीवार रहता है, वो हीट बहुत आसानी से ट्रांसफ़र करता है। जो ऑयल, गर्म ऑयल रिटर्न आता है वो आसानी से ठंडा होता है छोटा सा हाइड्रोलिक सिस्टम में, ठीक है। और आप एक चीज़ देखिएगा कि कोई भी हाइड्रोलिक रिजर्वर जो होता है, मतलब ऑयल स्टोरेज टैंक जो होता है, उसके अंदर में बहुत स्मूथ बनाया जाता है और बहुत ही हाई लेवल का, हाई क्वालिटी का जो मतलब रस्ट प्रिवेंटिव कोटिंग आता है या पेंट आता है, उससे उसको पेंट किया जाता है ताकि अंदर में कोई जंग, मतलब पेंट ना लगे और अपना जो टैंक है वो डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 व्यू में मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है, कि एक ऑयल रिजर्वर टैंक का डिज़ाइन किस टाइप से होता है, ठीक है। इसमें देखिए एक टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से देखने से कैसा दिखेगा वो ऊपर वाला है। फिर एक है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब सामने से अगर कोई आप टैंक को देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, और अगर आप लेफ़्ट से देखोगे या राइट से देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, उसका भी एक साइड व्यू में इसमें लिया हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारा पार्ट्स लगा, पार्ट्स बोला जाए तो बहुत सारा उसका पॉइंट रहता है और हर पॉइंट का कुछ ना कुछ काम होता है और कुछ ना कुछ उसका यूजफुल वर्क है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे, चलिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम टॉप व्यू में आएंगे तो इसमें देखिएगा कि एक माउंटिंग बेस फ्रेम है जहाँ पे ड्राइव मोटर वगैरह को वहाँ पे मतलब माउंट किया जाता है। उसमें देखिए एक ऑयल फिलिंग पॉइंट है, एक बेफेल प्लेट है, ये 3 पॉइंट आपको टॉप व्यू से दिख रहा है। अगर हम लोग फ्रंट व्यू में आते हैं तो इसमें देखिए ऊपर से अगर देखोगे तो एक टॉप कवर आपको दिखेगा, ठीक है। राइट साइड में अगर देखोगे तो एक ऑयल लेवल इंडिकेटर जिसमें गिलास लगा रहता है वो लगा होता है, ठीक है। और एक ड्रेन प्लग है, नीचे में ऑयल हीटर भी यूज होता है किसी स्टोरेज टैंक में। और स्टोरेज टैंक का जो बॉटम पार्ट है वो देखिएगा स्लोपिंग बॉटम होता है, मतलब एक साइड में स्लोप किया रहता है। क्यों किया रहता है अब हम लोग उसको आगे देखेंगे और जानेंगे।
अगर हम लोग साइड से देखें तो देखिए उसका जो इंस्पेक्शन कवर है, ठीक है, इंस्पेक्शन कवर इस टाइप से दिखेगा। और उसको साइड से अगर देखेंगे तो पंप के थ्रू जो ऑयल सिस्टम में जाएगा उसका एक आपको दिख रहा है पाइप इस टाइप से दिखेगा, और जो रिटर्न आएगा ऑयल वो इस टाइप से आपको दिखेगा पाइप। और सक्शन पाइप और रिटर्न पाइप के बीच में जो बेफेल प्लेट है वो इस टाइप से आपको दिखेगा। ये बेफेल प्लेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसका हम लोग क्यों यूज करते हैं अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जितने भी पार्ट्स या जितने भी पॉइंट्स होते हैं किसी भी ऑयल स्टोरेज टैंक में या ऑयल रिजर्वर जिसको आप बोल सकते हो, उसका क्या काम है। तो सबसे पहले चलिए देखता हूँ ऑयल लेवल इंडिकेटर। ये जो ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है इसका क्या काम है। देखिए ये जो ऑयल लेवल इंडिकेटर है इसका नाम से हमको पता चल रहा है कि ये ऑयल का लेवल को इंडिकेट करेगा, हम लोगों को बताएगा। इसमें एक ग्लास लगा रहता है, कांच लगा रहता है, वो क्या है कि विजिबल है, आपको दिख सकता है अंदर में क्या मटेरियल है। तो जब हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे टैंक में तो ये ऑयल का जो लेवल है उसको बताएगा कि ऑयल आपका कितना है। तो ऑयल लेवल इंडिकेटर का काम हो गया कि ऑयल का लेवल को बताना, ठीक है। उसके बाद देखिए एक है इंस्पेक्शन कवर। ये इंस्पेक्शन कवर जो है इसका एक्चुअल काम क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कभी आपको टैंक के अंदर देखना है टैंक का कंडीशन क्या है, या टैंक को साफ़ सफाई करना है, क्लीन करना है, तो ये सब काम के लिए हम लोग क्या करते हैं इंस्पेक्शन कवर जो है उसको रिमूव करते हैं और अंदर में इंस्पेक्शन करते हैं, टैंक का साफ़ सफाई करते हैं। तो इंस्पेक्शन कवर का मतलब हो गया कि इंस्पेक्शन करना है किसका, टैंक का उस पॉइंट से, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि जो सक्शन और रिटर्न लाइन है, ठीक है, उसके बीच में एक बेफेल प्लेट लगा हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेफेल प्लेट का एक्चुअल काम क्या है। तो देखिए जो बेफेल प्लेट होता है ये क्या करता है कि जो रिटर्न लाइन से जो भी सिस्टम से मतलब कंटामिनेशन आता है, डर्ट्स आता है, वो सबको क्या करता है सक्शन लाइन में जाने से ये रोक देता है डायरेक्ट। वो क्या करता है कि धीरे धीरे एक ही जगह पे वो बॉटम में उसको कलेक्ट कर देता है, ताकि सक्शन लाइन में वो कंटामिनेशन वो जितने भी डर्ट्स होते हैं वो ना जाए, ठीक है। तो यही इसका मेन काम होता है बेफेल प्लेट का। फिर देखिए एक पॉइंट है ऑयल फिलिंग पॉइंट। ऑयल फिलिंग पॉइंट से आपको समझ में आ रहा कि इस जगह से हम लोग क्या करते हैं उसका कवर को ओपन करते हैं, खोलते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वहाँ के पे एक होल होता है जिसमें एक मेस लगा रहता है फिल्टर टाइप का, ठीक है, जिसको हम लोग एयर ब्रेदर पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। वहाँ से क्या करते हैं हम ऑयल को फिलिंग करते हैं, ऑयल को टैंक के अंदर भरते हैं, इसीलिए इसका नाम ऑयल फिलिंग पॉइंट हो गया। अब देखिए बहुत सारा हाइड्रोलिक सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक ऑयल हीटर लगा रहता है। ये ऑयल हीटर उस जगह पे लगा रहता है जहाँ पे आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो बहुत ही कोल्ड कंडीशन में लगा हुआ, मतलब ठंडा जगह पे लगा हुआ, या बहुत वेदर जो है वहाँ का कोल्ड है। तो ये क्या होता है कभी कभी ऑयल को हीट करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं, वो बॉटम में हमेशा लगा रहता है किसी भी टैंक का। अगर उसको हीट नहीं करेंगे तो पंप क्या होगा उसको सक्शन नहीं कर पाएगा और ऑयल आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब उसका विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, मोर विस्कस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा नीचे में एक ड्रेन प्लग रहता है। ये ड्रेन प्लग का क्या काम है कि जब भी हम लोग को ऑयल चेंज करना रहता है या टैंक को इंस्पेक्शन करना रहता है, या आप बोल सकते हैं कि टैंक को क्लीन करना रहता है, तो ड्रेन प्लग से हम लोग क्या करते हैं ऑयल को ड्रेन करते हैं मेंटेनेंस के टाइम पे, ठीक है। ये इसका एक्चुअल काम है। और ये सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कि ऑयल रिजर्वर टैंक का जो बॉटम पार्ट होता है वो हमेशा स्लोपिंग कंडीशन में रहता है। आप चाहे किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम का पावर पैक का जो ऑयल स्टोरेज टैंक है उसको आप देख सकते हो। ये बॉटम जो पार्ट है जो स्लोपिंग कंडीशन में रहता है, इसका एक्चुअल काम क्या रहता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स रहता है, कंटामिनेशन रहता है, डर्ट्स रहता है, जो रिटर्न लाइन से होकर टैंक में आता है, वो उसको क्या करता है कि एक साइड में कलेक्ट होने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि ये स्लोपिंग कंडीशन में है, वो एक साइड में क्या होगा धीरे धीरे वॉल का जो साइड है, मतलब टैंक का जो वॉल है एक साइड में जाकर धीरे धीरे क्या होगा कलेक्ट हो जाएगा, ताकि उसको रिमूव करने के लिए हम लोग को आसान हो सके मेंटेनेंस के टाइम। तो यही इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम है जो स्लोपिंग कंडीशन रहता है किसी भी ऑयल स्टोरेज टैंक में। अब दोस्तों
हम लोग इसका सारा पॉइंट्स का फंक्शन वगैरह देख लिए। अब कुछ मैं आपको किसी भी ऑयल स्टोरेज टैंक का कुछ पहलू बताऊंगा, एस्पेक्ट बताऊंगा, जो कि हमेशा टैंक के रिस्पेक्ट में हमेशा याद रहना चाहिए और याद हमेशा उसको करना चाहिए, ताकि उसका मेंटेनेंस बहुत आसान हो सके। सबसे पहला पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम का जो ऑयल स्टोरेज टैंक होता है उसका जो लेवल है उसको हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पंप आपका डैमेज हो सकता है। ठीक है, लो लेवल में क्या होता है कि पंप सक्शन नहीं कर पाएगा, एयर सक्शन कर लेगा, जिससे आपका सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। दूसरा पहलू क्या है कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम का अगर आपको ऑयल स्टोरेज टैंक डिजाइन करना है, बनाना है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पंप उसमें यूज होगा, उस पंप का जो LPM होगा, लीटर पर मिनट में उसका जो वॉल्यूम होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी बोल सकते हो, जितना वो डिलीवरी करेगा उसका हमेशा 3 to 4 टाइम्स उसका वॉल्यूम होना चाहिए आपका ऑयल रिजर्वर टैंक का, ये डिजाइन कहता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपका जो पंप है वो 4 LPM का है, मतलब वो 4 लीटर ऑयल पर मिनट ट्रांसफ़र करेगा, डिस्चार्ज करेगा, तो उसका जो रिजर्वर होगा, ऑयल टैंक होगा, वो हमेशा 4 टाइम्स, मतलब 4 16 लीटर ऑफ ऑयल उसमें हमेशा होना चाहिए। इतना वॉल्यूम का आपका टैंक वो बनेगा। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि ऑयल जो है आपका वो आपका पीरियडिकली ड्रेन होना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम उसका हमेशा मेंटेनेंस के टाइम ऑयल को ड्रेन करना है, उसको चेंज करना है, ये आपका दिमाग में हमेशा होना चाहिए। लास्ट में आप एक चीज़ बोल सकते हो कि ऑयल टैंक जो होता है वो हमेशा हीट एक्सचेंजर के तरह ही काम करता है, ये भी आप एक दिमाग में रखिए। जब ऑयल हॉट रहता है, गर्म रहता है, रिटर्न ऑयल जो सिस्टम से आता है, तो उसको ठंडा करने के लिए इसका जो वाल होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कूलिंग करने के लिए। ऐसे तो देखा जाए तो जो बहुत बड़ा ऑयल रिजर्वर टैंक या जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, बट जो छोटा सा हीट अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसका वाल ही काफ़ी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी ऑयल रिजर्वर या ऑयल टैंक जो होता है उसका सिंबल कैसे होता है। ये देखिए नीचे में जो आपको ये दिख रहा है पिक्चर, यही है उसका सिंबल। आपको एक ट्रे टाइप का दिखेगा, बीच में डॉट 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 टाइप का दिखेगा, यही होता है उसका टैंक का सिंबल। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में इसका मतलब होता है कि ये ऑयल रिजर्वर टैंक है या आपका ऑयल स्टोरेज टैंक है। अब एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि बहुत सारा हाइड्रोलिक सिस्टम देखिएगा कि 2 से 3-4 आपको ऑयल रिजर्वर टैंक का सिंबल दिखेगा, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि उस हाइड्रोलिक सिस्टम में 2 या 2 से अधिक ऑयल रिजर्वर टैंक है या ऑयल स्टोरेज टैंक है। ये सिर्फ ड्राइंग को अच्छा करने के लिए, सर्किट डायग्राम को बढ़िया से ड्राइंग में दिखाने के लिए, सूटेबल होने के लिए दिखाया जाता है, लेकिन वो एक ही ऑयल रिजर्वर टैंक होता है, वो ड्राइंग में उसको मेंशन करने के लिए ये सब किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये ऑयल रिजर्वर टैंक के बारे में शायद ही आपको बहुत पता चल गया होगा, जानकारी मिल गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।